हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 26 जनवरी 2025 की करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चंस को लेकर हम आपके साथ रूबरू होंगे, जो बड़ी शानदार और बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसका इंतजार करना। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 26 जनवरी 1950 को, आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अब हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो हाल ही में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे कब मनाया गया? तो ये 25 जनवरी 2025 को मनाया गया। सॉल्यूशन इसका देखें तो 25 जनवरी 2050 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज 25 जनवरी 1950। उसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2025 को पूरे भारत में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया? 15वां मतदाता दिवस मनाया गया। लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2025 की जो मतदाता दिवस की थीम है वह है वोटिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। यानी वोटिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, ये मतदाता दिवस 2025 की थीम है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस। गिलियन बेरे सिंड्रोम क्या है? तो यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। सॉल्यूशन इसका देखिए तो पुणे में लगभग 59 लोग गिलियन बेरे सिंड्रोम से पीड़ित है, जो एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है तो जिसमें मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान और स्पर्श संवेदनाएं प्रभावित होती है, और इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? गिलियन बेरे सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सॉल्यूशन हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। इससे 3 दिसंबर 2018 को नाइजीरिया और 58 अन्य देशों द्वारा सहलिखित संकल्प 73/25 के माध्यम से यह घोषित किया गया था। 2018 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। 2024 का जो विषय है शिक्षा दिवस का अंतर्राष्ट्रीय, वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन। शौचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण है। शौचालन की जो दुनिया है उसमें मानव एजेंसी का क्या है? संरक्षण है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा डेवलप की गई है? तो ये यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टाइफून मिसाइल प्रणाली है वो डेवलप की गई है। सॉल्यूशन इसका देखें तो चीन रूस के साथ तनाव के बीच गतिशीलता उत्तरजीविता में सुधार के लिए अमेरिकी सेना ने फिलीपींस के भीतर टाइफून मिसाइल लॉन्चर को स्थानांतरित कर दिया है। यानी चीन और रूस के तनाव के बीच गतिशीलता और उत्तरजीविता में सुधार के लिए अमेरिकी सेना ने फिलीपींस के भीतर टाइफून मिसाइल लॉन्चर स्थानांतरित कर दिया है। टाइफून का मतलब है मिड रेंज कैपेबिलिटी, या लॉकहीड मार्टिन या यूनाइटेड स्टेट द्वारा विकसित एक मोबाइल लॉन्चर जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? तो आईएनएस सर्वेक्षक है, उसने मॉरिशस का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है या सर्वेक्षण है वो किया है। सॉल्यूशन देखें तो भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण पूरा किया, जिसमें 25,000 वर्ग मील समुद्री मील की दूरी शामिल थी। मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीप है जो मेडागास्कर के पूर्व में यानी दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2040 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। देश में मुख्य द्वीप यानी मॉरिशस, उसके अलावा अम्ब्रे, एस्ट और श्रैप जैसे बाहरी द्वीप भी शामिल है। 8 मिलियन साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा यह निर्मित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट पिटोन है। मुख्य जल स्रोत की बात करें तो मुख्य जल स्रोत मॉरिशस का लेक वेकोस है, और वहां की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो
उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट वहां देखने को मिलती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में खबरों में रही विक्टोरिया झील किन देशों से लगती है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन तीनों देशों की सीमाएं विक्टोरिया झील से लगती है, जो ताजे पानी की अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका, केन्या के शोधकर्ताओं ने केन्या के विक्टोरिया झील की विनाम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का आनुवंशिक सर्वेक्षण किया। विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी पानी की झील है, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। यह व्हाइट नाइल यानी व्हाइट सफेद नील का स्रोत है, जो सूडान में ब्लू नील के साथ मिलकर यानी नील नदी का निर्माण करती है। तो नील नदी का निर्माण व्हाइट और ब्लू नाइल दोनों से मिलकर होता है। नाइल का मतलब नील ही होता है। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पालन का समर्थन करती है, और जो सालाना 1 मिलियन टन मछली का उत्पादन करती है, 4 मिलियन आजीविका को बनाए रखती है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो माउंट इब्रू या माउंट इबू जो समाचारों में रहा था, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। माउंट इबू क्या है? ज्वालामुखी है, सक्रिय। इंडोनेशिया में माउंट इबू एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जो जनवरी 2024 में कई बार फटा। स्ट्रेटो वॉल्केनो शंकु के आकार के ज्वालामुखी है, जो लावा और राख की परतों से बने होते हैं। वे मोटे, धीमी गति से बहने वाले लावा के कारण अपने विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। माउंट इबू प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो उच्च ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्षेत्र है। तो माउंट इबू कहां है? इंडोनेशिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, तो मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मन्नान समुदाय मुख्य रूप से केरल राज्य में पाया जाता है। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। केरल में मन्नान समुदाय के आदिवासी राजा रमन, राजा मन्नान या राज मन्नान, दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस है आज 20 जनवरी, उसमें ये भाग लेंगे। मन्नान समुदाय केरल में एक अनुसूचित जनजाति एसटी और दक्षिणी भारत में राजत्व वाला एकमात्र आदिवासी राजवंश है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सी संस्थान है जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो सुनामी से संबंधित जानकारी देता है, उसको सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को संस्थागत श्रेणी में 2025 के लिए प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है, विशेष रूप से सुनामी की पूर्व चेतावनी, चक्रवात पूर्वानुमान, तटीय जोखिम शमन में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र का संचालन करता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व स्तर पर क्या है? मान्यता प्राप्त है। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक है 4थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में दर्जा मिला है। शीर्ष 3 देशों की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे, सेकंड रूस और 3 है चीन, थर्ड है चीन। भूटान सबसे निचले पायदान 145वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर अभी 12वें स्थान पर आ गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना उनकी युद्ध क्षमता के आधार पर करता है। इसमें किसी देश की परमाणु हथियार क्षमता को शामिल नहीं किया जाता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 4थी है। इस प्रकार हमने दोस्तों बात की क्वेश्चन नंबर 10 की, जो बड़ा ही शानदार है, और जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।